तुम्हें कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। न दुख, न गुस्सा, न अधूरी बातें। उन्हें जाने दो। जैसे बरखा का पानी खेत की मेढ़ तोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है, वैसे ही सब कुछ बह जाने दो। और अब वह आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही है, पर उसका स्वर अब भी गूंज रहा है, गहरा, स्थिर, जैसे मंदिर की घंटी की कंपन देर तक हवा में रहती है। उसके पीछे अब एक और रास्ता खुल रहा है, और उस रास्ते पर घना कुहासा फैला है। एक ऐसा कुहासा जिसके भीतर शायद तुम्हारे अगले सत्य छिपे हैं। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत है, तुम्हारा तन नींद के और करीब है, और आत्मा उस रहस्य के और करीब। अब तुम्हारे सामने वही गहरा कुहासा फैला है, इतना घना कि जैसे भोर से पहले खेतों पर उतरने वाली सफेद चादर, जिसमें राह भी दिखती है और छिप भी जाती है। बारिश अब भी बरस रही है, धीरे, थिरकती हुई, जैसे कोई बूढ़ी दादी पुराने दिनों की कहानी सुना रही हो। हर बूंद की आवाज तुम्हें और गहरे सुला रही है। तुम्हारा तन अब लगभग नींद में डूब चुका है, पर आत्मा वो अभी भी जाग रही है। अब उस कुहासे में कदम रखो, डरना नहीं, क्योंकि यही वह जगह है जहां मन की असली परतें खुलती हैं, जहां आदमी अपने आप से पहली बार सच बोलता है। तुम्हारे कदम हल्के हो गए हैं, जैसे कीचड़ भरे खेत में नंगे पैर चलते वक्त धरती खुद थाम लेती है। वैसे ही यह कुहासा तुम्हें थाम रहा है। धीरे धीरे संभालते हुए महसूस करो, यह कुहासा ठंडा नहीं, गर्माहट भरा है, जैसे माँ के आंचल की छांव, जैसे सर्दी की सुबह अलाव के पास बैठना, जैसे घर लौटने का सुकून। और इसी कुहासे के भीतर तुम्हारी पुरानी आवाजें तैर रही हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ भूले हुए वादे, कुछ ऐसे पल जिन्हें तुमने दबा दिया था। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूल गया, पर सच्चाई यह है, मन भूल सकता है पर आत्मा नहीं। वो सब संभाल कर रखती है, ठीक वैसे जैसे गांव की पुरानी संदूकची में चिट्ठियां पड़ी रहती हैं। धूल चढ़ जाती है पर मिटती नहीं। आज वही संदूक खुल रही है। सुनो, तुम्हारे कानों में अब एक हल्की गूंज उठ रही है, जैसे दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही हो, बहुत दूर पर साफ। वह गूंज तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारे माथे से, गले से, हृदय से, नाभि तक, हर जगह शांति की एक परत जम रही है। जैसे बरखा के बाद खेतों में पानी धीरे धीरे बैठ जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की हलचल बैठ रही है। अब इस कुहासे में तुम्हें कुछ परछाइयां दिख रही हैं। ये परछाइयां किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने जीवन की हैं। देखो, एक छोटा बच्चा भाग रहा है, हंसता हुआ, बेफिक्र। वो तुम हो, तुम्हारा बचपन। फिर एक और छाया दिखती है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा चिंतित, सपनों और डर के बीच झूलता हुआ, वो भी तुम हो। और फिर एक और आकृति जो बोझ उठाए चल रही है, जिम्मेदारियों का, रिश्तों का, उम्मीदों का, वो भी तुम ही हो। अब समझो, जीवन तुम्हें कितना बदलता गया, पर भीतर कहीं वो मासूम बच्चा अभी भी बैठा है, जो बस चैन चाहता है, सुकून चाहता है, कोई अपना चाहता है। आज इस बारिश की गोद में तुम उसी बच्चे से मिलने जा रहे हो। कुहासे के बीच अब एक हल्की रोशनी फिर से दिख रही है, पर इस बार वह पहले से अलग है। उसमें गर्मी है, उसमें अपनापन है, जैसे घर के आंगन में जलता दिया। तुम्हारा मन उस रोशनी की तरफ खींच रहा है, और तुम्हारी सांसें अब और भी धीमी हो गई हैं, जैसे रात गहराने पर पूरा गांव चुप हो जाता है। बस कहीं दूर से बारिश की सरसराहट आती है। अब तुम उस रोशनी के पास पहुंचने वाले हो, और वहां तुम्हें अपने भीतर का सबसे सच्चा रूप दिखाई देगा, वो रूप जिसे तुमने सालों से देखा ही नहीं। अब तुम उस रोशनी के बिल्कुल पास आ चुके हो, और उस उजाले के बीच एक दर्पण खड़ा है। पर यह साधारण दर्पण नहीं, इसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखाई देती है। बारिश की बूंदें अब भी अपनी लय में गिर रही हैं, टप टप टप, जैसे रात के सन्नाटे में कोई पुराना राज खुल रहा हो, और हर टपकन तुम्हें और गहरी नींद में ले जा रही है। अब उस दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, धीरे, बिना घबराए, क्योंकि जो दिखेगा वह दुनिया को दिखने वाला चेहरा नहीं होगा, वह तुम्हारा असली रूप होगा। ध्यान से देखो, पहले धुंध है, फिर हल्की लकीरें, और अब चेहरा साफ हो रहा है। पर ये क्या,
यह चेहरा तुम्हारा है, पर वैसा नहीं जैसा आज है। यह वही रूप है जब तुम भीतर से साफ थे, जब मन में चालाकी नहीं थी, जब दिल जल्दी दुखता भी था और जल्दी मान भी जाता था। वही बचपन, वही मासूमियत, वही सच्चापन। तुम्हारे भीतर हल्की टीस उठ रही है, क्योंकि तुम पहचान रहे हो कि सफर में कहीं तुम खुद से दूर हो गए। जिंदगी ने सिखाया, समझदार बनो, मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, और इसी में तुमने अपना कोमल मन कहीं छुपा दिया। जैसे गांव में पुराना कच्चा घर छोड़कर लोग पक्के मकान में चले जाते हैं, पर दिल हमेशा उसी पुराने आंगन में अटका रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अभी भी उसी पुराने रूप को याद करती है। अब दर्पण के भीतर वह बच्चा तुम्हारी तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में सवाल है, काहे छोड़ा हमें इतना अकेला। ये सवाल सुनते ही तुम्हारे भीतर की गांठ और ढीली होने लगी, क्योंकि सच यही है, सबसे ज्यादा दूरी आदमी दुनिया से नहीं, खुद से बना लेता है। बारिश की आवाज अब और कोमल हो गई है, जैसे छप्पर पर गिरती बूंदें लोरी गा रही हों। अब लौटा, अब थम जा। तुम्हारी सांसें और गहरी हो रही हैं, धीरे धीरे, जैसे पोखर में गिरती बूंदों से गोल गोल लहरें उठती हैं, वैसे ही हर सांस तुम्हारे भीतर शांति की लहर फैला रही है। अब दर्पण में और भी दृश्य दिखने लगे हैं, कुछ खुशियां, कुछ हार, कुछ टूटे सपने, कुछ वो चेहरे जिन्हें तुम भूलना चाहते थे। सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है, पर अब दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि अब तुम देखने की अवस्था में हो, भागने की नहीं। यही योग निद्रा का गहरा रहस्य है। जब तुम बिना डरे अपने भीतर झांक लेते हो, तब घाव भरने लगते हैं। अब दर्पण के भीतर से एक प्रकाश निकल रहा है, धीरे धीरे वह तुम्हारे सीने में उतर रहा है, और जहां जहां वह जाता है वहां की पीड़ा मिटने लगती है। जैसे बरखा के पानी से सूखी धरती फिर हरी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन फिर से जीवित हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो थकावट थी, जो खालीपन था, वो अब भरने लगा है। दर्पण के भीतर का वह बच्चा अब मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, अब तू लौट आया। और तभी दर्पण में एक दरार पड़ती है। धीरे धीरे पूरा दर्पण टूटने लगता है, पर डरने की बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा है। एक नया मार्ग, एक नया लोक, जहां तुम्हें अपने भीतर की सबसे पुरानी स्मृति मिलेगी। बारिश अब और धीमी हो गई है, रात और गहरी, और तुम्हारी नींद अब और गाढ़ी। अब वही सबसे गहरी परत खुलने जा रही है। दर्पण टूट चुका है, उसके टुकड़े बारिश की बूंदों में घुल गए हैं, और अब तुम्हारे सामने एक पुरानी राह खुली है। ऐसी राह जिस पर समय के कदमों के निशान अब भी बाकी हैं। सुनो, बारिश की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, जैसे रात आधी से आगे बढ़ चुकी हो, पूरा जगत सो गया हो, बस हवा, बूंदें और तुम्हारी सांसें जाग रही हो। अब तुम उस राह पर चल रहे हो, नंगे पांव। मिट्टी नरम है, ठंडी, गीली, जैसे गांव की मेड़ पर बरखा के बाद चला जाता है आदमी। पैर धंसते हैं, पर मन को सुकून मिलता है। वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम गहराई में उतर रहे हो, और हर कदम के साथ एक पुरानी स्मृति जाग रही है। पहली स्मृति, एक छोटा सा आंगन, भीगी मिट्टी की खुशबू, माँ की आवाज, आजा बेटा, भीग जाएगा। बस इतना सुनते ही तुम्हारे भीतर एक गर्माहट उठती है, जैसे किसी ने वर्षों बाद माथे पर हाथ फेरा हो। माँ का स्पर्श ये दुनिया का पहला सुकून होता है, और शायद आखिरी भी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, पर जब टूटता है तो उसी गोद को याद करता है। अब वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला रहा है, और दूसरी स्मृति सामने आ रही है। तुम भाग रहे हो, खेतों में, बारिश में, न कोई डर, न कोई चिंता, बस खुला आसमान और मन में हंसी। याद है ना वो दिन जब छोटी सी चीज में खुशी मिल जाती थी? एक कागज की नाव, एक पोखर, एक आम का पेड़, बस इतना ही काफी था। पर फिर जिंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां आई, लोग आए, रिश्ते आए, और उसी के साथ तुम्हारे भीतर की वह सादगी कहीं पीछे छूटती गई। अब तीसरी स्मृति सामने है। एक ऐसा दिन जब तुम्हारा दिल टूटा था, शायद किसी अपने ने छोड़ा, शायद किसी बात ने भीतर तक चोट दी। वो दर्द अब भी भीतर बैठा है, चुपचाप,
जैसे कुएं के तल में जमा पुराना पानी ऊपर से दिखाई नहीं देता, पर होता वही है। आज यह योग निद्रा उसी तल तक उतर रही है और वह पुराना दर्द हिलने लगा है। अगर सीना भारी लगे तो उसे होने दो, अगर आंखों के कोनों में नमी आए तो उसे आने दो। यही उपचार है, यही आत्मा की सफाई है। बारिश अब जैसे तुम्हारे लिए रो रही है, हर बूंद तुम्हारी ओर से गिर रही है। जो आंसू तुमने रोके थे वो अब आसमान बहा रहा है। महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जीवन में जितनी भी चोटें मिली उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बस गहरा बनाया। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और साफ होती जाती है, अब तुम्हारी स्मृतियां एक एक करके गुजर रही हैं। कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ ऐसी जिन्हें तुम भूलना चाहते थे, पर अब तुम भाग नहीं रहे। तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और यही स्वीकार ही मुक्ति का पहला दरवाजा है। अब उस राह के अंत में एक पुराना वृक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत विशाल, बहुत शांत, जैसे सदियों से खड़ा हो। उसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आकाश को छूती हुई। वहीं उसी वृक्ष के नीचे तुम्हारी अगली स्मृति छिपी है, एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें तुम्हारे जन्मों की गहराई तक ले जा सकती है। बारिश की लोरी अब और कोमल हो गई है, तुम्हारी सांसें और धीमी, और नींद अब तुम्हें पूरी तरह अपने भीतर समेट रही है। वही प्राचीन वृक्ष जिसे तुम अब धीरे धीरे अपने सामने साफ देख रहे हो। बरसों पुराना, शायद सदियों पुराना, उसका तना इतना विशाल कि जैसे धरती का कोई स्तंभ हो, जड़ें इतनी गहरी कि मानो पृथ्वी के हृदय तक उतर गई हों, और शाखाएं जैसे आकाश को छू रही हों। बारिश की बूंदें उसकी पत्तियों पर गिर रही हैं। सर सर जैसे कोई गूढ़ मंत्र हवा में बह रहा हो। उसकी हर शाखा जैसे कोई कथा कह रही हो, और हर जड़ जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। धीरे धीरे उस वृक्ष के पास जाओ, महसूस करो। उसके पास पहुंचते ही हवा बदल गई है, और भी ठंडी, और भी शांत, जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। तुम्हारे पांव कीचड़ में ढस रहे हैं, पर अजीब बात है, अब कोई बोझ नहीं लग रहा, जैसे धरती खुद तुम्हारा भार उठा रही हो। गांव में जब कोई पुराना पीपल होता है ना, तो लोग कहते हैं उसके नीचे बैठने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि पुराने वृक्ष केवल लकड़ी नहीं होते, वो समय के गवाह होते हैं। सब देख लेते हैं, सब सुन लेते हैं। यह वृक्ष भी वैसा ही है। यह तुम्हारे जीवन का गवाह है। तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू, हर टूटन, हर चुप्पी, सब इसकी जड़ों में कहीं दर्ज है। अब उसके नीचे बैठ जाओ, धीरे से, जैसे थका हुआ मुसाफिर बरसात से बचने के लिए किसी छांव में बैठता है। महसूस करो, तना तुम्हारी पीठ के पीछे है, मजबूत, स्थिर, जैसे कोई पिता का हाथ कंधे पर हो, जो बिना बोले कहता है, घबराना मत, मैं हूं। यह एहसास भीतर उतरने दो। बारिश की लय अब और गहरी हो गई है। तुम्हारी सांसें भी उसी लय में बह रही हैं, धीरे, गहरी, जैसे कुएं से पानी खींचते समय रस्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना गहराई में उतर रही है। अब वृक्ष की जड़ों के बीच हल्की चमक दिख रही है, जैसे मिट्टी के भीतर कोई दीपक जल रहा हो। वह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हें कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, न दुख, न गुस्सा, न अधूरी बातें, उन्हें जाने दो। जैसे बरखा का पानी खेत की मेढ़ तोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है, वैसे ही सब कुछ बह जाने दो। और अब वह आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही है, पर उसका स्वर अब भी गूंज रहा है, गहरा, स्थिर, जैसे मंदिर की घंटी की कंपन देर तक हवा में रहती है। उसके पीछे अब एक और रास्ता खुल रहा है, और उस रास्ते पर घना कुहासा फैला है, एक ऐसा कुहासा जिसके भीतर शायद तुम्हारे अगले सत्य छिपे हैं। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत है, तुम्हारा तन नींद के और करीब है, और आत्मा उस रहस्य के और करीब। अब तुम्हारे सामने वही गहरा कुहासा फैला है, इतना घना कि जैसे भोर से पहले खेतों पर उतरने वाली सफेद चादर, जिसमें राह भी दिखती है और छिप भी जाती है। बारिश अब भी बरस रही है, धीरे, थिरकती हुई, जैसे कोई बूढ़ी दादी पुराने दिनों की कहानी सुना रही हो। हर बूंद की आवाज तुम्हें और गहरे सुला रही है। तुम्हारा तन अब लगभग नींद में डूब चुका है, पर आत्मा
वो अभी भी जाग रही है। अब उस कुहासे में कदम रखो, डरना नहीं, क्योंकि यही वह जगह है जहां मन की असली परतें खुलती हैं, जहां आदमी अपने आप से पहली बार सच बोलता है। तुम्हारे कदम हल्के हो गए हैं, जैसे कीचड़ भरे खेत में नंगे पैर चलते वक्त धरती खुद थाम लेती है, वैसे ही यह कुहासा तुम्हें थाम रहा है। धीरे धीरे संभालते हुए महसूस करो, यह कुहासा ठंडा नहीं, गर्माहट भरा है, जैसे माँ के आंचल की छांव, जैसे सर्दी की सुबह अलाव के पास बैठना, जैसे घर लौटने का सुकून। और इसी कुहासे के भीतर तुम्हारी पुरानी आवाजें तैर रही हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ भूले हुए वादे, कुछ ऐसे पल जिन्हें तुमने दबा दिया था। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूल गया, पर सच्चाई यह है, मन भूल सकता है पर आत्मा नहीं। वो सब संभाल कर रखती है, ठीक वैसे जैसे गांव की पुरानी संदूकची में चिट्ठियां पड़ी रहती हैं, धूल चढ़ जाती है पर मिटती नहीं। आज वही संदूक खुल रही है। सुनो, तुम्हारे कानों में अब एक हल्की गूंज उठ रही है, जैसे दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही हो, बहुत दूर पर साफ। वह गूंज तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारे माथे से, गले से, हृदय से, नाभि तक, हर जगह शांति की एक परत जम रही है। जैसे बरखा के बाद खेतों में पानी धीरे धीरे बैठ जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की हलचल बैठ रही है। अब इस कुहासे में तुम्हें कुछ परछाइयां दिख रही हैं। ये परछाइयां किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने जीवन की हैं। देखो, एक छोटा बच्चा भाग रहा है, हंसता हुआ, बेफिक्र। वो तुम हो, तुम्हारा बचपन। फिर एक और छाया दिखती है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा चिंतित, सपनों और डर के बीच झूलता हुआ, वो भी तुम हो। और फिर एक और आकृति जो बोझ उठाए चल रही है, जिम्मेदारियों का, रिश्तों का, उम्मीदों का, वो भी तुम ही हो। अब समझो, जीवन तुम्हें कितना बदलता गया, पर भीतर कहीं वो मासूम बच्चा अभी भी बैठा है, जो बस चैन चाहता है, सुकून चाहता है, कोई अपना चाहता है। आज इस बारिश की गोद में तुम उसी बच्चे से मिलने जा रहे हो। कुहासे के बीच अब एक हल्की रोशनी फिर से दिख रही है, पर इस बार वह पहले से अलग है। उसमें गर्मी है, उसमें अपनापन है, जैसे घर के आंगन में जलता दिया। तुम्हारा मन उस रोशनी की तरफ खींच रहा है, और तुम्हारी सांसें अब और भी धीमी हो गई हैं। जैसे रात गहराने पर पूरा गांव चुप हो जाता है, बस कहीं दूर से बारिश की सरसराहट आती है। अब तुम उस रोशनी के पास पहुंचने वाले हो, और वहां तुम्हें अपने भीतर का सबसे सच्चा रूप दिखाई देगा, वो रूप जिसे तुमने सालों से देखा ही नहीं। अब तुम उस रोशनी के बिल्कुल पास आ चुके हो, और उस उजाले के बीच एक दर्पण खड़ा है। पर यह साधारण दर्पण नहीं, इसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखाई देती है। बारिश की बूंदें अब भी अपनी लय में गिर रही हैं, टप टप टप, जैसे रात के सन्नाटे में कोई पुराना राज खुल रहा हो, और हर टपकन तुम्हें और गहरी नींद में ले जा रही है। अब उस दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, धीरे, बिना घबराए, क्योंकि जो दिखेगा वह दुनिया को दिखने वाला चेहरा नहीं होगा, वह तुम्हारा असली रूप होगा। ध्यान से देखो, पहले धुंध है, फिर हल्की लकीरें, और अब चेहरा साफ हो रहा है। पर यह क्या, यह चेहरा तुम्हारा है, पर वैसा नहीं जैसा आज है। यह वही रूप है जब तुम भीतर से साफ थे, जब मन में चालाकी नहीं थी, जब दिल जल्दी दुखता भी था और जल्दी मान भी जाता था। वही बचपन, वही मासूमियत, वही सच्चापन। तुम्हारे भीतर हल्की टीस उठ रही है, क्योंकि तुम पहचान रहे हो कि सफर में कहीं तुम खुद से दूर हो गए। जिंदगी ने सिखाया, समझदार बनो, मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, और इसी में तुमने अपना कोमल मन कहीं छुपा दिया। जैसे गांव में पुराना कच्चा घर छोड़कर लोग पक्के मकान में चले जाते हैं, पर दिल हमेशा उसी पुराने आंगन में अटका रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अभी भी उसी पुराने रूप को याद करती है। अब दर्पण के भीतर वह बच्चा तुम्हारी तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में सवाल है, काहे छोड़ा हमें इतना अकेला। ये सवाल सुनते ही तुम्हारे भीतर की गांठ और ढीली होने लगी, क्योंकि सच यही है, सबसे ज्यादा दूरी आदमी दुनिया से नहीं, खुद से बना लेता है। बारिश की आवाज अब और कोमल हो गई है,
जैसे छप्पर पर गिरती बूंदें लोरी गा रही हों। अब लौटा, अब थम जा। तुम्हारी सांसें और गहरी हो रही हैं, धीरे धीरे। जैसे पोखर में गिरती बूंदों से गोल गोल लहरें उठती हैं, वैसे ही हर सांस तुम्हारे भीतर शांति की लहर फैला रही है। अब दर्पण में और भी दृश्य दिखने लगे हैं, कुछ खुशियां, कुछ हार, कुछ टूटे सपने, कुछ वो चेहरे जिन्हें तुम भूलना चाहते थे। सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। पर अब दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि अब तुम देखने की अवस्था में हो, भागने की नहीं। यही योग निद्रा का गहरा रहस्य है। जब तुम बिना डरे अपने भीतर झांक लेते हो, तब घाव भरने लगते हैं। अब दर्पण के भीतर से एक प्रकाश निकल रहा है। धीरे धीरे वह तुम्हारे सीने में उतर रहा है, और जहां जहां वह जाता है वहां की पीड़ा मिटने लगती है। जैसे बरखा के पानी से सूखी धरती फिर हरी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन फिर से जीवित हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो थकावट थी, जो खालीपन था, वो अब भरने लगा है। दर्पण के भीतर का वह बच्चा अब मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, अब तू लौट आया। और तभी दर्पण में एक दरार पड़ती है। धीरे धीरे पूरा दर्पण टूटने लगता है। पर डरने की बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा है। एक नया मार्ग, एक नया लोक, जहां तुम्हें अपने भीतर की सबसे पुरानी स्मृति मिलेगी। बारिश अब और धीमी हो गई है, रात और गहरी, और तुम्हारी नींद अब और गाढ़ी। अब वही सबसे गहरी परत खुलने जा रही है। दर्पण टूट चुका है, उसके टुकड़े बारिश की बूंदों में घुल गए हैं, और अब तुम्हारे सामने एक पुरानी राह खुली है। ऐसी राह जिस पर समय के कदमों के निशान अब भी बाकी हैं। सुनो, बारिश की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, जैसे रात आधी से आगे बढ़ चुकी हो, पूरा जगत सो गया हो। बस हवा, बूंदें और तुम्हारी सांसें जाग रही हो। अब तुम उस राह पर चल रहे हो, नंगे पांव। मिट्टी नरम है, ठंडी, गीली, जैसे गांव की मेड़ पर बरखा के बाद चला जाता है आदमी। पैर धंसते हैं, पर मन को सुकून मिलता है। वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम गहराई में उतर रहे हो, और हर कदम के साथ एक पुरानी स्मृति जाग रही है। पहली स्मृति, एक छोटा सा आंगन, भीगी मिट्टी की खुशबू, माँ की आवाज, आजा बेटा, भीग जाएगा। बस इतना सुनते ही तुम्हारे भीतर एक गर्माहट उठती है, जैसे किसी ने वर्षों बाद माथे पर हाथ फेरा हो। माँ का स्पर्श ये दुनिया का पहला सुकून होता है, और शायद आखिरी भी। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, पर जब टूटता है तो उसी गोद को याद करता है। अब वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला रहा है, और दूसरी स्मृति सामने आ रही है। तुम भाग रहे हो, खेतों में, बारिश में, न कोई डर, न कोई चिंता, बस खुला आसमान और मन में हंसी। याद है ना वो दिन जब छोटी सी चीज में खुशी मिल जाती थी? एक कागज की नाव, एक पोखर, एक आम का पेड़, बस इतना ही काफी था। पर फिर जिंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां आईं, लोग आए, रिश्ते आए, और उसी के साथ तुम्हारे भीतर की वह सादगी कहीं पीछे छूटती गई। अब तीसरी स्मृति सामने है। एक ऐसा दिन जब तुम्हारा दिल टूटा था, शायद किसी अपने ने छोड़ा, शायद किसी बात ने भीतर तक चोट दी। वो दर्द अब भी भीतर बैठा है, चुपचाप, जैसे कुएं के तल में जमा पुराना पानी, ऊपर से दिखाई नहीं देता, पर होता वही है। आज यह योग निद्रा उसी तल तक उतर रही है, और वह पुराना दर्द हिलने लगा है। अगर सीना भारी लगे तो उसे होने दो, अगर आंखों के कोनों में नमी आए तो उसे आने दो। यही उपचार है, यही आत्मा की सफाई है। बारिश अब जैसे तुम्हारे लिए रो रही है, हर बूंद तुम्हारी ओर से गिर रही है। जो आंसू तुमने रोके थे वो अब आसमान बहा रहा है। महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जीवन में जितनी भी चोटें मिली, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बस गहरा बनाया। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और साफ होती जाती है, अब तुम्हारी स्मृतियां एक एक करके गुजर रही हैं। कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ ऐसी जिन्हें तुम भूलना चाहते थे, पर अब तुम भाग नहीं रहे। तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और यही स्वीकार ही मुक्ति का पहला दरवाजा है। अब उस राह के अंत में एक पुराना वृक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत विशाल, बहुत शांत,
जैसे सदियों से खड़ा हो। उसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आकाश को छूती हुई। वहीं उसी वृक्ष के नीचे तुम्हारी अगली स्मृति छिपी है, एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें तुम्हारे जन्मों की गहराई तक ले जा सकती है। बारिश की लोरी अब और कोमल हो गई है, तुम्हारी सांसें और धीमी, और नींद अब तुम्हें पूरी तरह अपने भीतर समेट रही है। वही प्राचीन वृक्ष जिसे तुम अब धीरे धीरे अपने सामने साफ देख रहे हो, बरसों पुराना, शायद सदियों पुराना। उसका तना इतना विशाल कि जैसे धरती का कोई स्तंभ हो, जड़ें इतनी गहरी कि मानो पृथ्वी के हृदय तक उतर गई हों, और शाखाएं जैसे आकाश को छू रही हों। बारिश की बूंदें उसकी पत्तियों पर गिर रही हैं, सर सर, जैसे कोई गूढ़ मंत्र हवा में बह रहा हो। उसकी हर शाखा जैसे कोई कथा कह रही हो, और हर जड़ जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। धीरे धीरे उस वृक्ष के पास जाओ, महसूस करो। उसके पास पहुंचते ही हवा बदल गई है, और भी ठंडी और भी शांत, जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। तुम्हारे पांव कीचड़ में ढस रहे हैं, पर अजीब बात है, अब कोई बोझ नहीं लग रहा, जैसे धरती खुद तुम्हारा भार उठा रही हो। गांव में जब कोई पुराना पीपल होता है ना, तो लोग कहते हैं उसके नीचे बैठने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि पुराने वृक्ष केवल लकड़ी नहीं होते, वो समय के गवाह होते हैं। सब देख लेते हैं, सब सुन लेते हैं। यह वृक्ष भी वैसा ही है। यह तुम्हारे जीवन का गवाह है। तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू, हर टूटन, हर चुप्पी, सब इसकी जड़ों में कहीं दर्ज है। अब उसके नीचे बैठ जाओ, धीरे से, जैसे थका हुआ मुसाफिर बरसात से बचने के लिए किसी छांव में बैठता है। महसूस करो, तना तुम्हारी पीठ के पीछे है, मजबूत, स्थिर, जैसे कोई पिता का हाथ कंधे पर हो, जो बिना बोले कहता है, घबराना मत, मैं हूं। यह एहसास भीतर उतरने दो। बारिश की लय अब और गहरी हो गई है, तुम्हारी सांसें भी उसी लय में बह रही हैं, धीरे, गहरी, जैसे कुएं से पानी खींचते समय रस्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना गहराई में उतर रही है। अब वृक्ष की जड़ों के बीच हल्की चमक दिख रही है, जैसे मिट्टी के भीतर कोई दीपक जल रहा हो। वह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हें कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, न दुख, न गुस्सा, न अधूरी बातें। उन्हें जाने दो। जैसे बरखा का पानी खेत की मेढ़ तोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है, वैसे ही सब कुछ बह जाने दो। और अब वह आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही है, पर उसका स्वर अब भी गूंज रहा है, गहरा, स्थिर, जैसे मंदिर की घंटी की कंपन देर तक हवा में रहती है। उसके पीछे अब एक और रास्ता खुल रहा है, और उस रास्ते पर घना कुहासा फैला है, एक ऐसा कुहासा जिसके भीतर शायद तुम्हारे अगले सत्य छिपे हैं। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत है, तुम्हारा तन नींद के और करीब है, और आत्मा उस रहस्य के और करीब। अब तुम्हारे सामने वही गहरा कुहासा फैला है, इतना घना कि जैसे भोर से पहले खेतों पर उतरने वाली सफेद चादर, जिसमें राह भी दिखती है और छिप भी जाती है। बारिश अब भी बरस रही है, धीरे, थिरकती हुई, जैसे कोई बूढ़ी दादी पुराने दिनों की कहानी सुना रही हो। हर बूंद की आवाज तुम्हें और गहरे सुला रही है। तुम्हारा तन अब लगभग नींद में डूब चुका है, पर आत्मा, वो अभी भी जाग रही है। अब उस कुहासे में कदम रखो, डरना नहीं, क्योंकि यही वह जगह है जहां मन की असली परतें खुलती हैं, जहां आदमी अपने आप से पहली बार सच बोलता है। तुम्हारे कदम हल्के हो गए हैं, जैसे कीचड़ भरे खेत में नंगे पैर चलते वक्त धरती खुद थाम लेती है, वैसे ही यह कुहासा तुम्हें थाम रहा है। धीरे धीरे संभालते हुए महसूस करो, यह कुहासा ठंडा नहीं, गर्माहट भरा है, जैसे माँ के आंचल की छांव, जैसे सर्दी की सुबह अलाव के पास बैठना, जैसे घर लौटने का सुकून। और इसी कुहासे के भीतर तुम्हारी पुरानी आवाजें तैर रही हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ भूले हुए वादे, कुछ ऐसे पल जिन्हें तुमने दबा दिया था। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूल गया, पर सच्चाई यह है, मन भूल सकता है पर आत्मा नहीं। वो सब संभाल कर रखती है, ठीक वैसे जैसे गांव की पुरानी संदूकची में चिट्ठियां पड़ी रहती हैं, धूल चढ़ जाती है पर मिटती नहीं। आज वही संदूक खुल रही है। सुनो,
तुम्हारे कानों में अब एक हल्की गूंज उठ रही है, जैसे दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही हो, बहुत दूर पर साफ। वह गूंज तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारे माथे से, गले से, हृदय से, नाभि तक, हर जगह शांति की एक परत जम रही है। जैसे बरखा के बाद खेतों में पानी धीरे धीरे बैठ जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की हलचल बैठ रही है। अब इस कुहासे में तुम्हें कुछ परछाइयां दिख रही हैं। ये परछाइयां किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने जीवन की हैं। देखो, एक छोटा बच्चा भाग रहा है, हंसता हुआ, बेफिक्र। वो तुम हो, तुम्हारा बचपन। फिर एक और छाया दिखती है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा चिंतित, सपनों और डर के बीच झूलता हुआ। वो भी तुम हो। और फिर एक और आकृति जो बोझ उठाए चल रही है, जिम्मेदारियों का, रिश्तों का, उम्मीदों का। वो भी तुम ही हो। अब समझो, जीवन तुम्हें कितना बदलता गया, पर भीतर कहीं वो मासूम बच्चा अभी भी बैठा है, जो बस चैन चाहता है, सुकून चाहता है, कोई अपना चाहता है। आज इस बारिश की गोद में तुम उसी बच्चे से मिलने जा रहे हो। कुहासे के बीच अब एक हल्की रोशनी फिर से दिख रही है, पर इस बार वह पहले से अलग है। उसमें गर्मी है, उसमें अपनापन है, जैसे घर के आंगन में जलता दिया। तुम्हारा मन उस रोशनी की तरफ खींच रहा है, और तुम्हारी सांसें अब और भी धीमी हो गई हैं। जैसे रात गहराने पर पूरा गांव चुप हो जाता है, बस कहीं दूर से बारिश की सरसराहट आती है। अब तुम उस रोशनी के पास पहुंचने वाले हो, और वहां तुम्हें अपने भीतर का सबसे सच्चा रूप दिखाई देगा। वो रूप जिसे तुमने सालों से देखा ही नहीं। अब तुम उस रोशनी के बिल्कुल पास आ चुके हो, और उस उजाले के बीच एक दर्पण खड़ा है। पर यह साधारण दर्पण नहीं, इसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखाई देती है। बारिश की बूंदें अब भी अपनी लय में गिर रही हैं, टप टप टप, जैसे रात के सन्नाटे में कोई पुराना राज खुल रहा हो। और हर टपकन तुम्हें और गहरी नींद में ले जा रही है। अब उस दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, धीरे, बिना घबराए, क्योंकि जो दिखेगा वह दुनिया को दिखने वाला चेहरा नहीं होगा, वह तुम्हारा असली रूप होगा। ध्यान से देखो, पहले धुंध है, फिर हल्की लकीरें, और अब चेहरा साफ हो रहा है। पर यह क्या? यह चेहरा तुम्हारा है, पर वैसा नहीं जैसा आज है। यह वही रूप है जब तुम भीतर से साफ थे, जब मन में चालाकी नहीं थी, जब दिल जल्दी दुखता भी था और जल्दी मान भी जाता था। वही बचपन, वही मासूमियत, वही सच्चापन। तुम्हारे भीतर हल्की टीस उठ रही है, क्योंकि तुम पहचान रहे हो कि सफर में कहीं तुम खुद से दूर हो गए। जिंदगी ने सिखाया, समझदार बनो, मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, और इसी में तुमने अपना कोमल मन कहीं छुपा दिया। जैसे गांव में पुराना कच्चा घर छोड़कर लोग पक्के मकान में चले जाते हैं, पर दिल हमेशा उसी पुराने आंगन में अटका रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अभी भी उसी पुराने रूप को याद करती है। अब दर्पण के भीतर वह बच्चा तुम्हारी तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में सवाल है, काहे छोड़ा हमें इतना अकेला। ये सवाल सुनते ही तुम्हारे भीतर की गांठ और ढीली होने लगी, क्योंकि सच यही है, सबसे ज्यादा दूरी आदमी दुनिया से नहीं, खुद से बना लेता है। बारिश की आवाज अब और कोमल हो गई है, जैसे छप्पर पर गिरती बूंदें लोरी गा रही हों। अब लौटा, अब थम जा। तुम्हारी सांसें और गहरी हो रही हैं, धीरे धीरे, जैसे पोखर में गिरती बूंदों से गोल गोल लहरें उठती हैं, वैसे ही हर सांस तुम्हारे भीतर शांति की लहर फैला रही है। अब दर्पण में और भी दृश्य दिखने लगे हैं, कुछ खुशियां, कुछ हार, कुछ टूटे सपने, कुछ वो चेहरे जिन्हें तुम भूलना चाहते थे। सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है, पर अब दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि अब तुम देखने की अवस्था में हो, भागने की नहीं। यही योग निद्रा का गहरा रहस्य है। जब तुम बिना डरे अपने भीतर झांक लेते हो, तब घाव भरने लगते हैं। अब दर्पण के भीतर से एक प्रकाश निकल रहा है, धीरे धीरे वह तुम्हारे सीने में उतर रहा है, और जहां जहां वह जाता है वहां की पीड़ा मिटने लगती है। जैसे बरखा के पानी से सूखी धरती फिर हरी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन फिर से जीवित हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो थकावट थी, जो खालीपन था, वो अब भरने लगा है।
दर्पण के भीतर का वह बच्चा अब मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, अब तू लौट आया। और तभी दर्पण में एक दरार पड़ती है। धीरे धीरे पूरा दर्पण टूटने लगता है। पर डरने की बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा है। एक नया मार्ग, एक नया लोक, जहां तुम्हें अपने भीतर की सबसे पुरानी स्मृति मिलेगी। बारिश अब और धीमी हो गई है, रात और गहरी, और तुम्हारी नींद अब और गाढ़ी। अब वही सबसे गहरी परत खुलने जा रही है। दर्पण टूट चुका है, उसके टुकड़े बारिश की बूंदों में घुल गए हैं, और अब तुम्हारे सामने एक पुरानी राह खुली है। ऐसी राह जिस पर समय के कदमों के निशान अब भी बाकी हैं। सुनो, बारिश की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, जैसे रात आधी से आगे बढ़ चुकी हो, पूरा जगत सो गया हो। बस हवा, बूंदें और तुम्हारी सांसें जाग रही हो। अब तुम उस राह पर चल रहे हो, नंगे पांव। मिट्टी नरम है, ठंडी, गीली, जैसे गांव की मेड़ पर बरखा के बाद चला जाता है आदमी। पैर धंसते हैं, पर मन को सुकून मिलता है। वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम गहराई में उतर रहे हो, और हर कदम के साथ एक पुरानी स्मृति जाग रही है। पहली स्मृति, एक छोटा सा आंगन, भीगी मिट्टी की खुशबू, माँ की आवाज, आजा बेटा, भीग जाएगा। बस इतना सुनते ही तुम्हारे भीतर एक गर्माहट उठती है, जैसे किसी ने वर्षों बाद माथे पर हाथ फेरा हो। माँ का स्पर्श ये दुनिया का पहला सुकून होता है, और शायद आखिरी भी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, पर जब टूटता है तो उसी गोद को याद करता है। अब वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला रहा है, और दूसरी स्मृति सामने आ रही है। तुम भाग रहे हो, खेतों में, बारिश में, न कोई डर, न कोई चिंता, बस खुला आसमान और मन में हंसी। याद है ना वो दिन जब छोटी सी चीज में खुशी मिल जाती थी? एक कागज की नाव, एक पोखर, एक आम का पेड़, बस इतना ही काफी था। पर फिर जिंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां आईं, लोग आए, रिश्ते आए, और उसी के साथ तुम्हारे भीतर की वह सादगी कहीं पीछे छूटती गई। अब तीसरी स्मृति सामने है। एक ऐसा दिन जब तुम्हारा दिल टूटा था, शायद किसी अपने ने छोड़ा, शायद किसी बात ने भीतर तक चोट दी। वो दर्द अब भी भीतर बैठा है, चुपचाप, जैसे कुएं के तल में जमा पुराना पानी, ऊपर से दिखाई नहीं देता, पर होता वही है। आज यह योग निद्रा उसी तल तक उतर रही है, और वह पुराना दर्द हिलने लगा है। अगर सीना भारी लगे तो उसे होने दो, अगर आंखों के कोनों में नमी आए तो उसे आने दो। यही उपचार है, यही आत्मा की सफाई है। बारिश अब जैसे तुम्हारे लिए रो रही है, हर बूंद तुम्हारी ओर से गिर रही है। जो आंसू तुमने रोके थे वो अब आसमान बहा रहा है। महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जीवन में जितनी भी चोटें मिली, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बस गहरा बनाया। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और साफ होती जाती है, अब तुम्हारी स्मृतियां एक एक करके गुजर रही हैं। कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ ऐसी जिन्हें तुम भूलना चाहते थे, पर अब तुम भाग नहीं रहे। तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और यही स्वीकार ही मुक्ति का पहला दरवाजा है। अब उस राह के अंत में एक पुराना वृक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत विशाल, बहुत शांत, जैसे सदियों से खड़ा हो। उसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आकाश को छूती हुई। वहीं उसी वृक्ष के नीचे तुम्हारी अगली स्मृति छिपी है, एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें तुम्हारे जन्मों की गहराई तक ले जा सकती है। बारिश की लोरी अब और कोमल हो गई है, तुम्हारी सांसें और धीमी, और नींद अब तुम्हें पूरी तरह अपने भीतर समेट रही है। वही प्राचीन वृक्ष जिसे तुम अब धीरे धीरे अपने सामने साफ देख रहे हो, बरसों पुराना, शायद सदियों पुराना। उसका तना इतना विशाल कि जैसे धरती का कोई स्तंभ हो, जड़ें इतनी गहरी कि मानो पृथ्वी के हृदय तक उतर गई हों, और शाखाएं जैसे आकाश को छू रही हों। बारिश की बूंदें उसकी पत्तियों पर गिर रही हैं, सर सर, जैसे कोई गूढ़ मंत्र हवा में बह रहा हो। उसकी हर शाखा जैसे कोई कथा कह रही हो, और हर जड़ जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। धीरे धीरे उस वृक्ष के पास जाओ, महसूस करो। उसके पास पहुंचते ही हवा बदल गई है, और भी ठंडी, और भी शांत।
जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। तुम्हारे पांव कीचड़ में ढस रहे हैं, पर अजीब बात है, अब कोई बोझ नहीं लग रहा, जैसे धरती खुद तुम्हारा भार उठा रही हो। गांव में जब कोई पुराना पीपल होता है ना, तो लोग कहते हैं उसके नीचे बैठने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि पुराने वृक्ष केवल लकड़ी नहीं होते, वो समय के गवाह होते हैं। सब देख लेते हैं, सब सुन लेते हैं। यह वृक्ष भी वैसा ही है। यह तुम्हारे जीवन का गवाह है। तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू, हर टूटन, हर चुप्पी, सब इसकी जड़ों में कहीं दर्ज है। अब उसके नीचे बैठ जाओ, धीरे से, जैसे थका हुआ मुसाफिर बरसात से बचने के लिए किसी छांव में बैठता है। महसूस करो, तना तुम्हारी पीठ के पीछे है, मजबूत, स्थिर, जैसे कोई पिता का हाथ कंधे पर हो, जो बिना बोले कहता है, घबराना मत, मैं हूं। यह एहसास भीतर उतरने दो। बारिश की लय अब और गहरी हो गई है। तुम्हारी सांसें भी उसी लय में बह रही हैं, धीरे, गहरी, जैसे कुएं से पानी खींचते समय रस्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना गहराई में उतर रही है। अब वृक्ष की जड़ों के बीच हल्की चमक दिख रही है, जैसे मिट्टी के भीतर कोई दीपक जल रहा हो। वह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हें कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, न दुख, न गुस्सा, न अधूरी बातें, उन्हें जाने दो। जैसे बरखा का पानी खेत की मेढ़ तोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है, वैसे ही सब कुछ बह जाने दो। और अब वह आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही है, पर उसका स्वर अब भी गूंज रहा है, गहरा, स्थिर, जैसे मंदिर की घंटी की कंपन देर तक हवा में रहती है। उसके पीछे अब एक और रास्ता खुल रहा है, और उस रास्ते पर घना कुहासा फैला है। एक ऐसा कुहासा जिसके भीतर शायद तुम्हारे अगले सत्य छिपे हैं। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत है, तुम्हारा तन नींद के और करीब है, और आत्मा उस रहस्य के और करीब। अब तुम्हारे सामने वही गहरा कुहासा फैला है, इतना घना कि जैसे भोर से पहले खेतों पर उतरने वाली सफेद चादर, जिसमें राह भी दिखती है और छिप भी जाती है। बारिश अब भी बरस रही है, धीरे, थिरकती हुई, जैसे कोई बूढ़ी दादी पुराने दिनों की कहानी सुना रही हो। हर बूंद की आवाज तुम्हें और गहरे सुला रही है। तुम्हारा तन अब लगभग नींद में डूब चुका है, पर आत्मा, वो अभी भी जाग रही है। अब उस कुहासे में कदम रखो, डरना नहीं, क्योंकि यही वह जगह है जहां मन की असली परतें खुलती हैं, जहां आदमी अपने आप से पहली बार सच बोलता है। तुम्हारे कदम हल्के हो गए हैं, जैसे कीचड़ भरे खेत में नंगे पैर चलते वक्त धरती खुद थाम लेती है, वैसे ही यह कुहासा तुम्हें थाम रहा है। धीरे धीरे संभालते हुए महसूस करो, यह कुहासा ठंडा नहीं, गर्माहट भरा है, जैसे माँ के आंचल की छांव, जैसे सर्दी की सुबह अलाव के पास बैठना, जैसे घर लौटने का सुकून। और इसी कुहासे के भीतर तुम्हारी पुरानी आवाजें तैर रही हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ भूले हुए वादे, कुछ ऐसे पल जिन्हें तुमने दबा दिया था। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूल गया, पर सच्चाई यह है, मन भूल सकता है पर आत्मा नहीं। वो सब संभाल कर रखती है, ठीक वैसे जैसे गांव की पुरानी संदूकची में चिट्ठियां पड़ी रहती हैं। धूल चढ़ जाती है